हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे हो गए। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस SST एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली आंसर करना है। इसमें हमारा ए है, स्टार्ट करते हैं। ए है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अर्थ का उसके एक्सिस पर ऑर्बिटल प्लेन के साथ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताना है। ठीक है, उसके झुकाव का कोण बताना है, झुकाव का एंगल बताना है। तो ये हमारी जो अर्थ है वो क्या है, वो बिल्कुल सीधी नहीं है। ठीक है, अर्थ हमारी क्या है, थोड़ी सी टिल्टेड है। तो जो टिल्टेड का ये जो एंगल है यही आपको बताना है। तो टिल्टेशन का जो एंगल है वो क्या होगा, वो है 66.5 कह सकते हैं या फिर 66.5 डिग्री कह सकते हैं। तो द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन इज 66.5 डिग्री, क्योंकि अर्थ जो है वो थोड़ा सा टिल्ट है, थोड़ा सा झुकी हुई है। ठीक, तो जो झुकाव का जो कोण होगा, झुकाव का जो एंगल होगा वो 66.5 या कह सकते हैं 66.5 डिग्री होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बी। बी हमारा डिफाइन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। ठीक है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन डिफाइन करना है। तो रोटेशन पे पहले आते हैं। रोटेशन क्या है, अर्थ का अपने एक्सिस पर घूमना क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। अर्थ क्या करती है, वो घूमती रहती है ना, और पूरा उसका जो चक्कर अपने अक्ष पर या फिर कह सकते हैं आप उसके एक्सिस पर जो उसका पूरा चक्कर होता है उसे कंप्लीट होने में टाइम लगता है कितना, 24 आवर्स। ठीक है, कितने टाइम में लगाती है, 24 आवर्स। और इसी से हमारे डे एंड नाइट जो हैं वो डिसाइड होते हैं। ठीक, तो रोटेशन क्या है, अर्थ का अपने एक्सिस पर रोटेट होना हो गया रोटेशन। अपने एक्सिस पर घूमना जो है वो हो गया रोटेशन। इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो उसके एक्सिस पर जो उसका मूवमेंट है या जो उसका रोटेशन है, उसका जो घूमना है, वही हो गया हमारा रोटेशन। फिर हम देखते हैं रिवॉल्यूशन क्या है। रिवॉल्यूशन क्या है, अर्थ का वो मूवमेंट है, अर्थ क्या करती है, सन का चक्कर लगाती है। तो अर्थ का वो मूवमेंट जो एक फिक्स पाथ में होता है। ठीक है, ऑर्बिटल प्लेन में फिक्स पाथ में अर्थ का जो मूवमेंट होता है उसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन, जिसे कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 365 एंड 1/4 डे लगता है। यानी कि 365 एंड 6 आवर्स उसी में और ऐड हो जाते हैं। इतना टाइम लगता है अर्थ को सन का चक्कर लगाने में, ये तो आप भी जानते हो। तो जो ये टाइम होता है जिस पाथ पे ये मूवमेंट कर रही होती है फिक्स पाथ पर, ऐसा नहीं कि अर्थ जो है कभी इधर गई कभी ऐसे ऐसे कहीं भी नहीं चली जाती, एक फिक्स पाथ होता है। तो फिक्स पाथ पर जो मूवमेंट करती है उसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। ठीक है, एक फिक्स पाथ या ऑर्बिट में जो वो मूवमेंट करती है उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन, जिसमें 365 डेज एंड 6 आवर्स उसमें लगते हैं। और यही डिसाइड करता है क्या चीज़, हमारे सीजन को डिसाइड करता है। जो अर्थ अपने फिक्स पाथ पर सन का चक्कर लगा रही होती है, यानी कि ये है क्या, एक फिक्स पाथ में या ऑर्बिट में, ये क्या है, ये रिवॉल्यूशन है। और ये डिसाइड करता है हमारे सीजन। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा अर्थ जब अपने एक्सिस पे घूमती है, इससे हमारे दिन रात डिसाइड होते हैं। और रिवॉल्यूशन जो है इससे हमारा सीजन डिसाइड होता है, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग, जो हमारे 4 सीजन हैं वो इससे डिसाइड होते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि रोटेशन क्या है एंड रिवॉल्यूशन क्या है। रोटेशन पृथ्वी का या अर्थ का अपने एक्सिस पर घूमना। रिवॉल्यूशन क्या है, रिवॉल्यूशन है अर्थ का सन के चारों ओर एक फिक्स ऑर्बिट में मूवमेंट, वो हो गया हमारा रिवॉल्यूशन। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सी। क्वेश्चन नंबर 1 का सी है, व्हाट इज़ अ लीप ईयर। लीप ईयर क्या है, तो लीप ईयर क्या है, अगर इसकी बात करें तो लीप ईयर जिसमें कि फरवरी जो हमारी होती है 28 की जगह 29 डेज़ की हो जाती है और ईयर 365 की जगह 366 डेज़ का होता है।
तो ऐसा होता क्यों है, अगर हम देखें तो हम कहते हैं 1 ईयर जो हमारा होता है वो 365 डेज का होता है, बट वो 365 डेज का नहीं होता, वो 365 प्लस 1/4 डे का होता है। 1/4 डे यानी 6 आवर्स। अब ये 6 आवर्स हम कैसे ऐड करेंगे, वो 1/4 डे जो है वो हम कैसे ऐड करेंगे? तो उसके लिए तरीका ये है कि ये 6 आवर्स जो हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऐड होते जाते हैं। और जब वो 6 आवर्स जो हैं वो हर 4 ईयर्स पे क्या होते हैं, 24 आवर्स बन जाते हैं। जब वो 24 आवर्स बन गए तो ये 24 आवर्स बराबर 1 डे हमारा होता है, ठीक है। तो 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे। तो ये 6 आवर्स जो है वो ऐड होते हुए जब 24 आवर्स हो जाते हैं वो वहाँ पर हमारा हो जाता है 1 डे। उसी ईयर में हमारा आता है लीप ईयर, क्योंकि ये चीज़ हर 4th ईयर पे होती है। तो हर 4th ईयर पे हमारा लीप ईयर आता है, जिसमें कि हमारी फरवरी जो होती है वो 28 की जगह 29 डेज की हो जाती है, और ईयर हमारा 365 की जगह 366 डेज का हो जाता है। उसी को हम कहते हैं लीप ईयर। एवरी 4th ईयर फरवरी इज ऑफ 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called a leap year. जिस ईयर में ऐसा होता है तो उसे हम लीप ईयर कहते हैं। अब अगर आपको पता करना हो कि कौन सा ईयर जो है वो लीप ईयर होगा, ठीक है, या फिर कौन सा ईयर जो है वो लीप ईयर रहा होगा, तो उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, ईयर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। अब मान लीजिए 1995 में मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 1995 में जो फरवरी है वो कितने दिन की थी, ठीक है। अगर हमें ये जानना है कि 1995 या कोई भी ईयर ले लिया कि फरवरी कितने दिन की थी, तो हम क्या करेंगे, उस ईयर को 4 से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका होमवर्क है कि मुझे ये बताओ कमेंट करके कि फरवरी जो थी वो 1995 में कितने डेज़ की थी, ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का डी। यहाँ पर डी हमारा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द समर एंड विंटर सॉलिस्टिस। डिफ्रेंशिएट करना है समर एंड विंटर सॉलिस्टिस को, ठीक है। तो समर सॉलिस्टिस क्या है, जिस समय जो हमारी अर्थ जो है वो क्या कर रही होती है, रिवॉल्व कर रही होती है, सन के अराउंड वो रिवॉल्व कर रही होती है, ठीक है। रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन जो था वो हमने पहले देख लिया, ठीक है। तो हमारी जो अर्थ है वो क्या कर रही होती है, हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है जो कि हमारा आता है 21 जून को। 21 जून को क्या होता है, सनरेज जो होती हैं वो डायरेक्ट हमारी पड़ती हैं नदर्न हेमिस्फीयर की ओर। जब नदर्न हेमिस्फीयर की ओर डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं उस दिन लॉन्गेस्ट डे एंड नाइट होता है, लॉन्गेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट होता है कहाँ, नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ। और टाइम सीजन कौन सा होता है, उस समय होता है समर, ठीक है। समर का सीजन होता है और इसीलिए उसे कहते हैं समर सॉलिस्टिस। उस समय में सनरेज, जाहिर सी बात है, सनरेज जब डायरेक्ट पड़ रही है तो हीट ज़्यादा मिलेगी, तो वो समर ही होगा, ठीक है। तो उस समय हीट डायरेक्ट मिल रही होती है नदर्न हेमिस्फीयर को, तो उस समय में लॉन्गेस्ट डे एंड नाइट होता है 21 जून, और उस समय में नदर्न हेमिस्फीयर की ओर क्या होता है, समर होते हैं। इसके ठीक अपोजिट क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ होगा। नदर्न हेमिस्फीयर में हीट पड़ रही है इसलिए यहाँ पे समर होगा, और सदर्न हेमिस्फीयर की क्या कंडीशन होगी, इसकी से ठीक अपोजिट, वहाँ पर उस समय में विंटर हो रहा होगा। अब यही हम देखें विंटर सॉलिस्टिस, तो विंटर सॉलिस्टिस में क्या होगा, उसमें जो हमारा ये सदर्न हेमिस्फीयर है इस पे सनरेज डायरेक्ट पड़ेंगी, सदर्न हेमिस्फीयर की ओर सनरेज डायरेक्ट पड़ेंगी, इसलिए यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर की और इस टाइम में क्या होगा, समर होगी। और उस टाइम में जो नदर्न हेमिस्फीयर हमारा है वहाँ पर उस समय में विंटर्स होंगी, इसीलिए 21 दिसंबर का ये टाइम है, उस टाइम में नदर्न हेमिस्फीयर यानी हम लोग की तरफ क्या होता है, हम लोग की तरफ उस समय में विंटर सीजन रहता है। तो ये हमारा हो गया विंटर सॉलिस्टिस। ये हमने दोनों में डिफ्रेंशिएट देख लिया। और इस समय में यहाँ पर जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है इस समय लॉन्गेस्ट डे होगा एंड नाइट जो होगी वो छोटी होगी, ठीक है। तो शॉर्ट नाइट होगी एंड लॉन्गेस्ट डे होगा। और जब ये हमारा समर सॉलिस्टिस होता है उस समय में नदर्न हेमिस्फीयर की ओर क्या होगा, लॉन्गेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट होती है। डेट दोनों की आपको याद रखनी है कि कब हमारा जो विंटर सॉलिस्टिस वाला डे है और समर सॉलिस्टिस वाला डे है, ठीक है। आंसर देखते हैं। समर सॉलिस्टिस जून 21 इज द लॉन्गेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट इन द नदर्न हेमिस्फीयर। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सॉलिस्टिस। डायरेक्ट पड़ रही है सनरेज, हीट ज़्यादा मिल रही है नदर्न हेमिस्फीयर को, तो वहाँ पर समर है।
विंटर सोलिस्टिस ऑन 22 दिसंबर इन द सदर्न हेमिस्फीयर विथ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। उस समय में वहाँ पर जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टर नाइट होगी, और इसी टाइम में वहाँ पर क्या होगी, वहाँ पर उस समय में समर होंगे, और नदर्न हेमिस्फीयर के उस समय में विंटर्स होंगे। इसीलिए जब क्रिसमस आता है 22 दिसंबर है, इसके बाद ही आ जाएगा हमारा क्रिसमस। तो क्रिसमस के टाइम में हमारे यहाँ क्या होते हैं, हमारे यहाँ यानी नदर्न हेमिस्फीयर की ओर क्या होगा, विंटर्स होते हैं, और जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है उधर की ओर क्या होगा, समर होगा। इसी वजह से वहाँ पर कहते हैं, इसीलिए अगर कोई कभी कहे कि सदर्न हेमिस्फीयर की ओर 25 दिसंबर को जिस समय क्रिसमस मनाया जाता है तो वहाँ पर समर में क्यों मनाया जाता है, या फिर समर में किस जगह पे मनाया जाता है, तो आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर विथ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स, द रिवर्स हैपेंस इन द नदर्न हेमिस्फीयर। उस समय में नदर्न हेमिस्फीयर में इसका ठीक अपोजिट, वहाँ पर विंटर्स होते हैं। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोलिस्टिस। तो आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया विंटर सोलिस्टिस एंड समर सोलिस्टिस को। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ई। क्वेश्चन नंबर 1 का ई है व्हाट इज एन इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या है, तो इक्विनॉक्स डे हम बोलते हैं 21 मार्च एंड 23 सितंबर को। उस दिन क्या होता है, कोई भी पोल जो सनरेज हमारी पड़ती हैं उस टाइम में कोई भी पोल जो होता है वो सन की तरफ नहीं होता है। तो सनरेज जो होती हैं वो डायरेक्ट किस पे पड़ती हैं, इक्वेटर पे पड़ती हैं। डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ने की वजह से दिन रात जो होते हैं वो बराबर होते हैं उस टाइम में। ऑन 21 मार्च एंड सितंबर 23, देखिए डेट आपको याद रखनी है, इक्विनॉक्स डे किस डेट पे पड़ता है। ठीक है, या फिर पूछ सकते हैं 21 मार्च को कौन सा डे पड़ता है, तो आपको पता रहेगा इक्विनॉक्स डे। ठीक है, या फिर 23 सितंबर। तो ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। सन रेज जो होती हैं वो क्या होती हैं, डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ रही होती हैं। अब जब डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ेंगी तो उसकी हीट जो है वो बराबर दोनों हेमिस्फीयर में पड़ेंगी। ठीक है, एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। तो कोई भी पोल जो होता है इस टाइम में सन की तरफ नहीं होता है, इस वजह से सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। ठीक है, पूरी अर्थ पर उस टाइम में इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट होते हैं। दिस इज कॉल्ड एन इक्विनॉक्स। इसी को इक्विनॉक्स कहते हैं जब सनरेज जो होती हैं वो डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ रही होती हैं। पूरे वर्ल्ड में उस समय नाइट एंड डे जो होते हैं वो बराबर होते हैं। उनकी डेट क्या होती है वो आप याद रखिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का एफ। व्हाई डज द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस विंटर एंड समर सोलिस्टिस इन डिफरेंट टाइम एंड देन दैट ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर की अपेक्षा सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो समर सोलिस्टिस एंड विंटर सोलिस्टिस अलग अलग टाइम में एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं। ऐसा क्यों, तो जैसा कि अभी जस्ट हमारा जो क्वेश्चन इसके ई के पहले डी वाला जो क्वेश्चन था वहां पर हमने बात की कि सनरेज जो होती हैं वो जब डायरेक्ट पड़ती हैं कहाँ, हमारे नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ। ठीक है, ये हमारी मान लीजिए अर्थ हो गई, ये हो गया इक्वेटर। इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर, अगर ऊपर यानी कि नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं, ये हमारा नदर्न हेमिस्फीयर हो गया। और ये लाइन हमारी हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यही नीचे की तरफ हम आएंगे 23.5 डिग्री, तो ये हमारा हो गया सदर्न हेमिस्फीयर की ओर। किस पे पड़ रही हैं यहाँ पर, ये लाइन हमारी हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो सनरेज होती हैं डायरेक्ट जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं तो उस टाइम में क्या होता है, यानी कि यहाँ नदर्न हेमिस्फीयर की ओर सनरेज जो है नदर्न हेमिस्फीयर की ओर पड़ रही हैं, तो उस टाइम में क्या होगा, नदर्न हेमिस्फीयर की ओर हम फील करेंगे क्या, उस समय में फील होगा वहां पर समर, क्योंकि डायरेक्ट सनरेज जो है वो पड़ रही हैं किस पर, नदर्न हेमिस्फीयर पर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। तो यहाँ पर क्या होगा, नदर्न हेमिस्फीयर में उस समय में समर होगा। जस्ट इसका अपोजिट, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में सनरेज नहीं पड़ रही है, वहां पर क्या होगा, विंटर्स होंगे। फिर यही चीज चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारी अर्थ क्या होती है, रिवॉल्व हो रही होती है, सन के अराउंड रिवॉल्व हो रही है। अब क्या होगा, रिवॉल्व होते होते वो यहाँ, अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है उस पे सनरेज पड़ेगी, सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ सनरेज पड़ेगी, यानी कि हमारा जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है यहाँ पड़ रही है। तो इस पोजीशन में क्या होगा कि सदर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम में समर होगा, और उसके अपोजिट यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में उस समय में विंटर्स होंगे। इसी वजह से
जो हमारे सदर्न हेमिस्फीयर एंड नदर्न हेमिस्फीयर हैं, अलग अलग टाइम में वहाँ पर विंटर सॉलिस्टिस एंड समर सॉलिस्टिस होता है, हम फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि दोनों जगहों पे समर हेमिस्फीयर एंड नदर्न हेमिस्फीयर में अलग अलग टाइम में हमें अलग अलग सीजन, अलग अलग मौसम क्यों फील होते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जी है यहाँ पर हमारा, व्हाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 मंथ्स डे एंड 6 मंथ्स नाइट्स। ध्रुवों पर यानी पोल्स पर 6 मंथ की नाइट एंड 6 मंथ्स के डेज जो होते हैं वो क्यों होते हैं, 6 मंथ नाइट एंड 6 मंथ्स के डेज क्यों होते हैं। तो यहाँ पर फिर वही पहले वाली चीज़ हम देखेंगे कि ये सनरेज है। सनरेज क्या होती हैं, जब अर्थ पर पड़ रही हैं, अर्थ के जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है उस पर पड़ रही है, यानी कि जब जो रेज हैं वो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया है कि ये हमारी अर्थ हो गई, इक्वेटर हो गया, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। नदर्न हेमिस्फीयर की ओर हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड सदर्न हेमिस्फीयर की ओर हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो सनरेज जो होती हैं वो जब पड़ रही हैं डायरेक्ट किस पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रही होती हैं, यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर की ओर। तो जो अर्थ हमारी है वो क्या है, वो टिल्टेड है, अर्थ हमारी टिल्टेड है। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ पोर्शन जो है वो बचा हुआ है, लेकिन यही एक्सिस से हम देख रहे हैं कि बाहर भी जा रही है सनरेज। जो सनरेज हैं वो क्या हो रही हैं, सनरेज देखिए यहाँ से यहाँ का पोर्शन तो आ रहा है, उसके अलावा यहाँ एक्सिस से बाहर भी जा रही है, हमारा अर्थ का टिल्टेशन है, यहाँ तक हमें मिल रही है सनरेज। तो इसीलिए सनरेज जो है वो यहाँ पर जो ध्रुव है हमारे, जो पोल्स हैं हमारे, वहाँ पर बराबर पड़ती रहती है, जिसकी वजह से 6 मंथ के डेज एंड वहीं उसी टाइम में 6 मंथ्स के जो सदर्न है, जो साउथ पोल है, वहाँ पर नाइट होती है। और ठीक यही पोजीशन चेंज हो जाती है जब ये हमारी अर्थ जो हमारी सनरेज है वो सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ पड़ती है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जब सनरेज पड़ती है तब क्या होता है, तब देखिए ये इसके एक्सिस हो गए, ये इसका घूम के जो हमारी जो अर्थ है वो यहाँ पर जब आ गई तो यहाँ पर ये हमारा एक्सिस है, यहाँ हम देख रहे हैं जो इसके नदर्न पोल है वहाँ पर क्या है, नाइट है, और सदर्न पोल जो है वो वहाँ पर क्या है, इसके एक्सिस से भी बाहर हम देख रहे हैं जा रहा कि जो उसका साउथ पोल है वहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि डे है। इसी वजह से 6 मंथ के डेज एंड 6 मंथ के नाइट होते हैं कहाँ पर, पोल्स पर। ठीक है, जिसमें साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल दोनों में ऐसा होता है। क्योंकि जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है तब नॉर्थ पोल पे सनरेज आती रहती हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ पोल पर 6 मंथ के डेज होते हैं एंड साउथ पोल पर उस समय में नाइट्स होती हैं। अब जब यहीं पे जब अर्थ की ये पोजीशन आ जाती है कि सनरेज जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ रही होती है, तो उस टाइम में जो नॉर्थ पोल है हमारा वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर नाइट होगी, और साउथ पोल पर क्या होगा, सनरेज पड़ रही होगी, इसलिए वहाँ पर नाइट होगी, वो डेज होंगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं। व्हेन द नदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ क्या होती है, अपने एक्सिस पर टिल्ट होती है। ठीक, द रेज ऑफ द सन फॉल्स फॉर 6 मंथ्स एट द नॉर्थ पोल विच leads to 6 months of day and on the opposite side, इसी टाइम में अपोजिट साइड में 6 मंथ क्या होता है, साउथ पोल की तरफ नाइट्स होती हैं। ठीक, फिर आगे हम देखते हैं 6 months of night at the south pole, and if the southern hemisphere tilted towards the sun, then the condition will be just opposite। इस टाइम में कंडीशन जो होगी वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी, यानी कि जो साउथ पोल है वहाँ पर डे हो जाएगा और नॉर्थ पोल जो है वहाँ पर नाइट देखने को मिलेगी। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से 6 मंथ के डेज एंड 6 मंथ की नाइट जो हैं वो पोल्स पर पाई जाती हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पर टिक करना है। यहाँ पर ए है हमारा, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ का मूवमेंट सन के अराउंड, ठीक है, याद करिए क्या वो रोटेशन कहलाता है, रिवोल्यूशन कहलाता है या इंक्लिनेशन कहलाता है। तो अगर आप याद करेंगे तो अर्थ मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सन के अराउंड अर्थ का जो मूवमेंट है, एक तो अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रोटेशन, एंड सन के अराउंड जब वो
क्या करती है, मूव करती है एक फिक्स ऑर्बिट में, उसे हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन। तो ऑप्शन 2 जो है वो होगा करेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं बी, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन, इक्वेटर पर डायरेक्ट रेज कब आती हैं, क्या 21 जून को आती हैं या 22 दिसंबर या 21 मार्च। तो याद करिए इक्वेटर पर डायरेक्ट सन रेज कब आती हैं, वो आती हैं 21 मार्च एंड 23 सितंबर पर इक्वेटर पर सनरेज डायरेक्ट आती हैं, और उस समय में डे एंड नाइट पूरे अर्थ पर बराबर होते हैं। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 होगा। फिर हम देखते हैं सी, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन, क्रिसमस क्या कब हम सेलिब्रेट करते हैं, तो क्रिसमस आप कहोगे कि क्रिसमस तो हम विंटर्स में सेलिब्रेट करते हैं, बट यहाँ पर क्या है, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं समर में। जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑप्शंस में है। तो उस क्या होता है कि उस समय सनरेज जो होती हैं वो कहाँ पड़ रही होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में। याद होगा आपको कि हमने देखा था कि जो 21 जून वाला टाइम हमारा होता है उस टाइम में कहाँ पड़ रही होती है, नदर्न हेमिस्फीयर की ओर। ठीक है, 22 दिसंबर पे कहाँ पड़ रही होती हैं, सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ सनरेज पड़ रही होती हैं। ठीक है, तो इस टाइम में क्या होता है, हमारा क्रिसमस जो होता है वो कब आता है, 25 दिसंबर। तो इस टाइम में क्या होगा, जब सनरेज हमारे नदर्न हेमिस्फीयर पे पड़ रही होती है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में उस समय क्या होता है, उस समय समर होती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में इसका ठीक अपोजिट उस टाइम में होगा, क्योंकि जो सनरेज होगी वो कहाँ पड़ रही है, वो हमारे नदर्न हेमिस्फीयर की ओर पड़ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उस समय में समर होगी, इसके अपोजिट यहाँ पर विंटर में होगी। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में। यही पोजीशन अगर हम देखते हैं कि सनरेज जो हैं वो हमारी पड़ रही सदर्न हेमिस्फीयर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, तो उस टाइम में क्या होगा कि सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, उस टाइम में समर होगा। तो सदर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही, तो वहाँ यानी कि ऑस्ट्रेलिया में, और जो क्रिसमस है डेट तो वही होगी 25 दिसंबर को ही सभी लोग सेलिब्रेट करेंगे, बट उस टाइम में ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, समर सीजन होगा। ठीक है, क्योंकि जो सनरेज है वो कहाँ पर पड़ रही है, सनरेज हमारी पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, सदर्न हेमिस्फीयर पे। ठीक, अब हम आते हैं डी। डी हमारा है साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज्ड ड्यू टू, साइकिल ऑफ द सीजन किसकी वजह से होता है। ठीक है, तो रोटेशन क्या था, रोटेशन से हमारे दिन रात फिक्स होते हैं, हमने पहले बात की। और जो अर्थ का अपने एक्सिस पर मूवमेंट होता है वो क्या हुआ, रोटेशन हुआ, उससे हमारे दिन रात जो है वो फिक्स होते हैं, वो डिसाइड होते हैं। और साइकिल ऑफ द सीजन की बात हो रही, तो वो क्या था, रिवॉल्यूशन था, कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड, अर्थ क्या कर रही है, अर्थ सन के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट में जो चक्कर लगा रही होती है वो क्या कहलाता है, वो रिवॉल्यूशन कहलाता है। और वही कॉज होता है किसका, सीजन का होता है, हमारे 4 सीजन। बात हो गई। अब आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि 4 सीजन वो कौन से हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो होगा रिवॉल्यूशन, वो हमारा होगा राइट आंसर। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए आइए देखते हैं। इसमें ए है अ लीप ईयर हैज डैश नंबर ऑफ डेज, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, तो इसके बारे में हमने पहले अच्छे से डिस्कस कर रखा है कि लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, क्यों होते हैं, वो सारी चीज़। तो 1 ईयर हमारा होता है 365 प्लस 1/4 डे का होता है, और लीप ईयर में कितने होते हैं, 366 नंबर ऑफ डेज होते हैं। फिर हमारा है द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज, अर्थ का डेली मोशन क्या कहलाता है, अर्थ अपने एक्सिस पर मूवमेंट करती है, जो कि टाइम लेता है कितना, 24 आवर्स का, और जो कि हमारे डे एंड नाइट डिसाइड करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रोटेशन। ठीक है, अर्थ का डेली मोशन जो है वो कहलाता है रोटेशन। नेक्स्ट है हमारा सी, द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन, तो ऑर्बिट, तो अर्थ सन के अराउंड ऑर्बिट में मूवमेंट करती है। ठीक है, लेकिन कैसे, तो जो अगर हम देखें तो ये हमारा सन है। ठीक है, अब जो अर्थ है वो डायरेक्ट बस ऐसे नहीं करती है, वो एक इलिप्टिकल शेप में मूवमेंट करती है। अर्थ का जो मूवमेंट रहता है सन के अराउंड बिल्कुल सर्कल नहीं होता, वो इलिप्टिकल शेप में होता है ना, पूरा बड़ा सा दीर्घवृत्त सा बनाता है, तो एलिप्टिकल शेप में वो करता है। अर्थ जो है सन के अराउंड घूमती है। ठीक है, द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, एलिप्टिकल ऑर्बिट में वो क्या करती है, उसका मूवमेंट रहता है। ठीक है, फिर हमारा डी है द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ 21 जून को,
21 जून को जो सनरेज होती है वो कहाँ पर होती है? 21 जून को सनरेज पड़ रही होती है हमारे नदर्न हेमिस्फीयर पे, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। ठीक है, द सनरेज फॉल वर्टिकली पड़ रही होती है कहाँ पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। कब? 21 जून को। तो इससे आपके दोनों क्वेश्चन बनते हैं कि सनरेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कब पड़ रही होती है? वर्टिकली। ठीक है, या फिर वर्टिकली 21 जून को कहाँ पड़ रही होती है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दोनों तरह से आपका ये रेडी हो जाएगा। ई हमारा है डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग सीजन। डेज, दिन जो होते हैं वो छोटे होते जाते हैं। आपने सुना होगा ठंडियों में लोग कहते हैं कि अरे अब तो ठंडियाँ आ गई, दिन अब छोटे होने लगेंगे। ठीक है, या ठंडी आ रही दिन अब छोटे होने लगेंगे, ठंडी आ गई दिन अब छोटे होने लगे। तो कब होते हैं? विंटर्स में होते हैं। ठीक है, तो डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग विंटर सीजन। विंटर सीजन में दिन जो होते हैं वो छोटे होते हैं। आई होप कि ये फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो आपको पूरे अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, इस तरह हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।